नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, होली है और वह बात कही जाती है, बुरा न मानो होली है। लेकिन बिहार में बातें ऐसी कही जा रही है, चुनाव का साल है और विशेषकर नीतीश कुमार के लिए कि बुरा ही मानो जो हम कह रहे हैं। देखिए, होली के इस माहौल में फगुआ है, लेकिन क्या-क्या कह दिया जा रहा है और नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए तैयारी चहुं ओर दिखाई पड़ रही है। चिराग पासवान, एलजेपी-आर के सर्वेसर्वा रामविलास पासवान के पुत्र ने आज पटना में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, लेकिन इतना बड़ा राजनीतिक संदेशा दे दिया। उन्होंने कहा, आज हम होली मना रहे हैं, होली मिलन कर रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, लेकिन असली होली तो नवंबर महीने में मनाएंगे। क्यों भाई? अभी की होली असली होली क्यों नहीं है? यह बड़ा सवाल। और बिहार की सियासत आप देख ही रहे हैं। तो चिराग पासवान ने कहा कि असली होली नवंबर में इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि बिहार में नरेंद्र मोदी की सोच की सरकार बनेगी। एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी की सोच की सरकार बनेगी। अजीत जी, हम और आप जानते हैं, दोनों भले ही गठबंधन में शामिल हों, जेडीयू और बीजेपी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच और नीतीश कुमार की सोच में कितना बड़ा फर्क है। नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान की बू आती है। और चिराग पासवान कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सोच की सरकार। अमित शाह ने आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में क्या संदेशा दिया था? विजय कुमार सिन्हा ने भी वही बात कही थी जो आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। चिराग पासवान जो स्टैंड ले रहे हैं और इसकी आहट पहले से ही बीपीएससी के मुद्दे पर आपने देखा था। चिराग पासवान किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार की खिंचाई कर रहे थे, साफ साफ कह रहे थे परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की बात करते थे। बिहार में क्या है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक है, वो बात नहीं कर रहे हैं। तो आज चिराग पासवान ने यह कह दिया पटना आकर कि नरेंद्र मोदी की सोच की सरकार बनेगी। देखिए, यह चर्चा तो होती ही रहती है कि एनडीए में एडजस्टमेंट कैसे होगा चिराग पासवान का, क्या वह 20 से 25 सीटों में मान जाएंगे। और जब चिराग पासवान ने यह बात कही है, हमें और आपको याद रखना चाहिए, कल ही हम लोग संवाद कर रहे थे कि अमित शाह ने कहा कि डेरा डंडा डालेंगे बिहार में। और चिराग पासवान जो कह रहे हैं, इससे भीतर भीतर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि यदि नरेंद्र मोदी की सोच की सरकार बनेगी तो जेडीयू कमतर होगा, जेडीयू की शक्ति छीन होगी। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है हमें और आपको पता ही है। तो फिर सहयोगी दलों को सीटें अधिक मिलेगी और जेडीयू की सीटें कम हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी की सोच, नीतीश कुमार की सोच और बिहार में नरेंद्र मोदी की सोच की सरकार बनने के बाद असली होली, इसके मायने क्या है अजीत जी? क्या यह होली जो है, क्या नकली होली है? क्या फीकी होली है? क्या नीतीश कुमार के राजपाट में होली असली नहीं बनाई जाती है? और बीजेपी का पैंतरा भी आप देख ही रहे हैं। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल की डकैती पर बिहार में बहस चल रही है कि होली के दिन मुसलमान न निकले। और इसका जवाब दरभंगा की मेयर ने दिया है कि देखिए, जुम्मे के वक्त हिंदू न निकले, जुम्मा का वक्त टाला नहीं जा सकता है, होली 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद भी खेल सकते हैं। बिहार में धर्म की चाशनी भी पिलाई जा रही है। बाबा बागेश्वर आए हुए थे, हाँ, और वे कह रहे हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार में पदयात्रा शुरू होगी। श्री श्री रविशंकर आए हुए थे और रविशंकर तो टिकट दिलाने का भी काम करते हैं। 2010 में पांडव सेना वाले चितरंजन शर्मा को अरबल से कैसे टिकट मिला था, हमें और आपको तो याद ही है कि लाल कृष्ण आडवाणी और सुशील मोदी यह पूछ रहे थे कौन है भाई चितरंजन शर्मा।
जिन्हें टिकट, जिन्हें सिंबल दिया जाना है। और फिर किन्हें-किन्हें देखिए, मोहन भागवत का दौरा भी चल रहा है। तो अब तो देखिए विनोद तावड़े भी आ गए हैं। तो यह बात कहा जाना आज होली मिलन में कि नरेंद्र मोदी की सोच की सरकार बनेगी। तो क्या नीतीश कुमार की सोच की सरकार अब बिहार में नहीं बनने वाली है? चिराग पासवान साफ-साफ यह कह देना चाहते हैं। क्या है संदेश अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग सबसे पहले दिन से इस बात की चर्चा कर रहे हाँ, हैं हाँ। कि जी, चुनाव बीजेपी लड़वाएगी, एनडीए को चुनाव बीजेपी लड़वाएगी, पहली बात। दूसरी बात, एनडीए की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा। तीसरी हुँ, बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उनके हुँ, काम पर, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये 2-3 बातें हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी फीडबैक के आधार पर कर रहे हैं। हम लोग जो जी, राजनीतिक स्थितियाँ जो देख रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से किनारे करने की कोशिश हो रही है नीतीश कुमार को, उन सब चीजों से ये निष्कर्ष निकल रहा है। ये हुँ, विशुद्ध रूप से राजनीतिक निष्कर्ष है और कई बयानों से इन निष्कर्षों पर मुहर लग रही है। ऐसा ही एक बयान चिराग पासवान का है जो उन्होंने होली मिलन समारोह में दिया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी होली मनाएंगे हम लोग नवंबर में जी, और नरेंद्र बिल्कुल। मोदी के सोच वाली सरकार बनेगी। देखिए, सोच का ही अंतर है। असली जो विवाद था नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में, दोनों के बीच का जो विवाद था वो सोच का ही था। सोच बिल्कुल। का विवाद था और कहीं न कहीं एक शुरुआती दिनों में जो 2009-10 में जब नीतीश कुमार अपनी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तो एक हुँ। ईगो का भी क्लैश था, एक अहंकार का, एक अपने-अपने व्यक्तित्व कद का भी एक क्लैश था जो बाद में धीरे-धीरे खत्म होता चला गया। लेकिन विचार वाला विवाद जो है हमेशा बना रहा। बिल्कुल। उसके बारे देखिए में भी नीतीश आपने कहा कुमार ही कि तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इसमें विश्वास करने वाले हैं, बापू में विश्वास करने वाले हैं। और किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार के सामने कोई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाए और उस पर विवाद हो जाए। लेकिन आपने देखा कि जब बिहार में भाजपा के कार्यक्रम में अश्विनी चौबे का कार्यक्रम था, वहां ईश्वर अल्लाह तेरो नाम देवी गा रही थी, तो कितना विवाद हुआ, उन्हें बंद ही कर देना पड़ा। सोच का यही फर्क तो है। हाँ, वो दोनों के बीच में जो अंतर रहा, जो टकराव रहा, जो क्लैश है, वो आइडियोलॉजी का ही है, विचार का ही है, जी। सोच का ही है। हुँ, नीतीश कुमार बिहार की राजनीतिक वास्तविकताओं से ज़्यादा परिचित हैं। हुँ, नरेंद्र मोदी देश की राजनीतिक वास्तविकताओं से, चुनावी राजनीति की ज़रूरतों से वो परिचित हैं। उनको पता है कि देश का चुनाव जीतने के लिए किस तरह की राजनीति करनी है। नीतीश कुमार को ज़्यादा बेहतर पता है कि बिहार की राजनीति कैसे करनी है। बिल्कुल। बिहार का चुनाव जीतने के लिए किस तरह की राजनीति करने की जरूरत है। देखिए, 18% मुस्लिम आबादी है बिहार में और हुँ, वो उस आबादी को साथ लेकर के चलना नीतीश कुमार की सोच रही है, शुरू से सोच रही है ऐसी। उसी हुँ, सोच में उन्होंने राजनीति की। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और जिसको नरेंद्र मोदी की सोच कह रहे हैं उस सोच में और नीतीश कुमार के सोच में। ये आइसोलेशन वाला कि एक 18% वोट को हम आइसोलेट कर दें, एक तरफ ये जी, सोच है जिस सोच में कहा जाता है कि ये 80-20 की लड़ाई है, हुँ, 80% और 20% की लड़ाई है। ये बात उत्तर प्रदेश में कही जाती है, ये बात गुजरात में कही जाती है, नेशनल लेवल के चुनाव में कही जाती है, लेकिन ये बात बिहार में नहीं कही जाती है। और बिहार में बिहार में जब से 68-32 की लड़ाई तो ऐसे ही हो जाती है। हाँ, तो बिहार में जब भी ये बात कही जाती है, उल्टी पड़ जाती है। मतलब बीजेपी ने बिल्कुल। इस लड़ाई बनाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि नहीं कोशिश की, लेकिन वो हुँ, उसमें कामयाबी नहीं मिलती है उस राजनीति में और नीतीश कुमार इस वास्तविकता को समझ रहे हैं। तो एक तो नीतीश कुमार एक चुनावी ज़रूरत जो है, उस ज़रूरत को समझते हैं, जिस ज़रूरत की वजह से उनकी सोच अलग है और हुँ, दूसरे उनकी ओवरऑल ऐसे शुरू में जो अपब्रिंगिंग है, जो उनकी उनकी जो राजनीतिक पाठशाला है, वो राजनीतिक पाठशाला कर्पूरी ठाकुर की रही है, जयप्रकाश नारायण की रही है, राम मनोहर लोहिया की रही है। तो वो एक बिल्कुल। अलग ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं हुँ, और नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से एक दूसरी पाठशाला के विद्यार्थी हैं। तो ये जी, जब दोनों की पाठशाला ही भिन्न है, जब प्राथमिक जो पाठ्यक्रम है वही भिन्न है, तो सोच कैसे मिलेगी? अभी भी हुँ, जो चुनाव का गठबंधन चलता है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक गठबंधन है, चुनावी गठबंधन है। चुनाव जीतने के लिए ये जो राजनीति को कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने की कला है, वो आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ है। तो उसके जी, तहत आपकी ये जो गठबंधन है, वो गठबंधन चल रहा है। विरुद्धों का सामंजस्य होता है। जो जो भारत के बारे में एक बात कही थी उन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि ये हुँ, विरुद्धों का सामंजस्य साधने वाला देश है। यहाँ बिल्कुल। अलग-अलग विचारधारा के, अलग-अलग सोच के लोग एक साथ चल सकते हैं अगर ज़रूरत होती है हुँ, तो। उस वजह से चल रहे हैं नीतीश कुमार, मतलब जेडीयू बीजेपी का गठबंधन उस वजह से चल रहा है एक साथ। नहीं तो कोई कोई विचार मिलते नहीं, ऐसा नहीं है कि विचार वैचारिक रूप से एकजुटता है जिसकी वजह से दोनों साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। अब ये चिराग पासवान ने उस बात को खुल करके कह दिया और उन्होंने कोई वैचारिक आधार पर नहीं कही है ये बात ज्ञानेश्वर हुँ, जी। उनके कहने का उनका मकसद विशुद्ध रूप से राजनीति है। उन्होंने जी, राजनीतिक रूप से ये बयान दिया है। ये कोई कोई हुँ,
मतलब वैचारिक बयान नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बिल्कुल। विचार और नीतीश कुमार के विचार, दोनों के विचारों के बारे में अगर उनको कहा जाए बोलने के लिए तो शायद बहुत नहीं समझा पाएंगे कि क्या विचारों का फर्क है दोनों में। लेकिन हुँ, उन्होंने एक राजनीति के तहत एक बयान दिया है। वो कहना, वो सीधे-सीधे ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार बनेगी। ये बात बिल्कुल, वो नहीं कह सकते थे। तो इसी बात को उन्होंने इस अंदाज में कहा कि नरेंद्र मोदी के सोच की सरकार बनेगी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। नीतीश कुमार की सोच की सरकार नहीं, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। और मतलब नरेंद्र चिराग पासवान ने कह दिया कि नीतीश कुमार की विदाई की बेला आ गई है, बिल्कुल, चाहे जीत में या हार में, हार अब मिले, हाँ। जेडीयू का कोई कसूर हाँ, वही नहीं रहने वाला। एनडीए जीते, वो ये कह रहे हैं कि एनडीए ज्यादा बड़े बहुमत से जीतेगा, जी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। उनके उनके बयान का भाव ये है, शब्द जो है, बिल्कुल। शब्द उनके हुँ, जैसे भी हैं, लेकिन भाव ये है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनके हुँ, नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि जेडीयू के किसी नेता के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। ये बिल्कुल। स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिसको जो हुँ, मुख्यमंत्री बनेगा उसका चुनाव प्रधानमंत्री करेंगे और वो उनकी सोच का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। ये बात चिराग पासवान ने बहुत साफ शब्दों में आज कह दी। साफ-साफ कर दिया, बिल्कुल। ये भी लगभग क्लियर हो गया कि चुनाव अब नवंबर में होगा। चूंकि वो हुँ, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ और जानकारी होगी जो बाकी लोगों हाँ, को हाँ, जानकारी दिल्ली नहीं की रहती हलचल है। के बारे में जानकारी तो है ही, हाँ, बिल्कुल। तो वो चुनाव समय पर होंगे। हुँ, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। और हम हुँ, लोग एक बार देख चुके हैं कि अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते कहते उन्होंने कैसे आग लगा दी थी, नीतीश कुमार के पूरा घर जला दिया था, उन्होंने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर बिल्कुल। लिया है। तो हुँ, वो ये काम कर चुके हैं। आपने याद दिलाया कि कैसे जब महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार, तो चिराग पासवान कहते थे कि उनको जेल भेजेंगे, उनके हुँ, घोटालों की, उनके सरकार के घोटालों की बात किया करते थे। तो ये उन दोनों के बीच का जो राजनीतिक मतभेद है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के, वो भी जगविदित है। अभी इस बिल्कुल। बार जीतने के बाद, चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद की जो स्थितियां थी, उसमें नीतीश कुमार का अपर हैंड दिख रहा था, नीतीश कुमार हुँ, मजबूत दिख रहे थे और यह दिख रहा था कि उनकी वजह से एनडीए 30 सीटें जीत सका है। तो उस जी, समय जरूर उस समय चिराग पासवान ने अपने संबंध सुधारने की कोशिश की थी नीतीश कुमार से। अपने हुँ, सांसदों को लेके भी गए थे मिलने, उनके उनके प्रति अच्छी बातें भी कह रहे थे, उन्होंने संबंध सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन पिछले 1 साल में, लगभग 1 साल में, 8 9 हुँ, 9-10 महीने में चिराग पासवान को पता चल गया है कि अब नीतीश कुमार लीड करने की स्थिति में नहीं है, या अब बिल्कुल। नीतीश कुमार को असली खुश बात करने। यही है, असली हाँ, बात वही है हाँ। कि नीतीश कुमार स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में की नहीं स्थिति है। में नहीं है। तो हुँ, उनको लग गया कि अब नीतीश कुमार को खुश करने की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी को ही हुँ, खुश करने की जरूरत है। जी, ये जून 4 के बाद, जून 4 के अगले 2-3 महीनों में जो हम लोगों ने राजनीति देखी थी, हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि चिराग पासवान जो है संबंधों में सुधार कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। हुँ, वो कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनको लग गया कि अब नीतीश कुमार से संबंध सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आप तो बहुत दिन से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, 40 साल से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं 30-35 साल से, 40 साल से उनको। जी, हम अगर नीतीश कुमार ठीक स्थिति में रहते, तो क्या हुँ, मजाल थी ये कहने की आज सरकार में रह के, एनडीए में रह के, कि नरेंद्र मोदी की सोच की सरकार बनेगी बिहार में? हिम्मत की जी, बात छोड़िए, सोचने सोचने की की हिम्मत बात नहीं भी है। नहीं होती। हाँ, हाँ, सोचने सोचने की की हिम्मत हिम्मत नहीं नहीं है। होती। सोचने हाँ, की हिम्मत नहीं होती। हाँ, और जो आपने याद, हरिभूषण ठाकुर बचौल की जो बात कही आपने, अब तक नीतीश कुमार उनको पार्टी से निकलवा चुके रहते, उनके ऊपर हाँ, अनुशासन हाँ, की कार्रवाई बिल्कुल। बीजेपी में करवा चुके हाँ, होते। ना हरिभूषण ठाकुर बचौल बचते, ना गोपाल मंडल हाँ, बचते। कोई नहीं बचता हाँ, अगर नीतीश कुमार डिसीजन करने की स्थिति में होते तो। किसी की हाँ, हिम्मत नहीं होती इस तरह की बात कहे, और अगर किसी ने कह भी दी है तो फिर उसका बचना, उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाता है। हम सब लोगों ने बिल्कुल। देखा कि नीतीश कुमार, भले नीतीश कुमार 43 सीट पर आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश कुमार बने, और हुँ, उन्होंने जब तक नहीं चाहा तब तक वो चिराग पासवान को कुछ नहीं मिला। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, अकेले पड़े, उनके पिताजी जिस घर में 3 दशक से रह रहे थे वो घर भी खाली हुआ, चाचा मंत्री बने, तमाम चीजें दिखा दी नीतीश कुमार ने जब वो डिसीजन लेने की स्थिति में थे। आज बिल्कुल। चिराग पासवान को पता चल गया है, ये समझ आ गया है कि नीतीश कुमार अब डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, टर्म हुँ, डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है एनडीए में। तो जी, इसलिए उनकी भी हिम्मत खुल गई है। हुँ, उन्होंने भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी। अब इससे जी, वो एनडीए का भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये बात की बात है। वो हुँ, एनडीए का बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं इस बात को कह के कि नरेंद्र मोदी की हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि बिहार में इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा। उपराष्ट्रीयता उतनी नहीं है बिहारी उपराष्ट्रीयता, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा एक लिमिट से ज्यादा मत दिखाएं। नहीं तो हुँ, बिहार के नेता के तो आपके पास अपना नेता है नहीं, और आप चेहरा दिखाएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, तो तेजस्वी यादव का आप नहीं रोक सकते।
नहीं तो ना, आपने झारखंड में देखा ना कि हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह बिल्कुल, चौहान ऐसे आए, हाँ, जैसे लगा कि यही सर्वे सर्वा है, तो बिल्कुल। झारखंड के झारखंड में उन्होंने जवाब दे दिया। दे दिया जवाब, आपने अपना हाँ, चेहरा आगे नहीं किया, जबकि आपके पास एक हाँ, बड़ा चेहरा था। आप बाबूलाल बाबूलाल मरांडी को मरांडी लेके आए थे, लेकिन आपने जी, चेहरा नहीं दिखाया उनका। जी, उनको अपना बिल्कुल, सबॉर्डिनेट बना लिया। बैठते थे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और बाबूलाल मरांडी मिट्टी के माधो की तरह बैठे हुए हैं। तो इसका बिल्कुल, नुकसान हो गया। अगर इन लोगों ने बाबूलाल मरांडी को छोड़ा होता कि ये चुनाव लड़ाएँगे और उनके चेहरे पर आप उनकी मदद करते, तो हो सकता है वो चुनाव जीत जाते, जितना बड़ा उनका चेहरा जी, है। जी, बिहार में भी हम कल भी कहे थे कि अपना नेता अगर बीजेपी नहीं प्रोजेक्ट करती है और यही बातें चलती रहती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा, उनके काम पर होगा, उनकी सोच की सरकार बनेगी तो इससे एनडीए को नुकसान होगा। लेकिन हुँ, उसकी फिक्र नहीं है चिराग पासवान। अभी चिराग पासवान तो जीरो पर है, अब उनको क्या नीचे जाना है? बिल्कुल, तो विधानसभा में हुँ, कोई सीट है नहीं उनके पास। तो ना, 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 उनको खुश करना है नरेंद्र मोदी को, उनको खुश करना है बीजेपी के लीडरशिप को। जी, उनको नाराज करना है नीतीश कुमार के लोगों को। मतलब हुँ, नीतीश कुमार के सोच के पर सवाल उठा करके, उनको खारिज करके, उनके लीडरशिप को खारिज करके, बीजेपी को आप खुश रहे कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें आप ले सके बार्गेनिंग में, आपको बिल्कुल, आपको आपको प्रमुख स्थान मिले। जी, हालांकि ये भी गलत सोच है। राजनीति हुँ, में कभी भी किसी की खुशामद करके आप ज्यादा सीट नहीं ले सकते। जी, आपको ज्यादा सीटें तभी मिलेगी जब आपकी ताकत होगी, आप अपनी ताकत दिखाएंगे। आप नुकसान करने की ताकत अगर दिखा सकते हैं कि हम आपका नुकसान कर सकते हैं, तभी हुँ, आपके साथ कोई बार्गेनिंग करेगा। आप खुशामद बिल्कुल, करिएगा तो आपके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा। हुँ, पहला चुनाव, पहला जब रामविलास पासवान जी का तालमेल हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने लिस्ट दिखा दी थी कि ये सीटें हैं जो जेडीयू हमको दे रही है। और वो जी, लिस्ट हमने भी देखी थी, वो पब्लिक होने के पहले वो लिस्ट हमने भी देखी थी। जब हुँ, केसी त्यागी जी राज्यसभा में थे और वहाँ पशुपति पारस जी बैठ करके ये सारा डील कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये ताकत दिखाया कि हमारे को जेडीयू के साथ ये हमको ऑफर है, तब बीजेपी ने उनको सीटें दी थी साथ। बिल्कुल, आप खुशामद करके रामविलास पासवान ने सीटें नहीं ली थी। उसके हुँ, बाद तो सीटें घटती ही जा रही हैं आपकी। भाई जी, आप 7 से 6 आए, 6 से 5 आ गए, राज्यसभा भी चली गई। तो हुँ, अब राष्ट्रवादी खुशामद बिल्कुल, करके आप जब से हनुमान कहना शुरू किया तब से नीचे ही गए हैं। मतलब उससे ऊपर बिल्कुल, तो गए नहीं। तो हुँ, उसके बाद भी अभी आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को, ताकि आपको लग रहा है हुँ, कि इस खुश करके हम ज्यादा सीटें ले सकते हैं। खुश करके आप कोई हुँ, सीट नहीं ले सकते हैं। आपके नुकसान करने की क्षमता अगर लगेगी बीजेपी को, आपकी ताकत का एहसास होगा तो आपको सीटें मिलेगी। और इसके लिए बिल्कुल, नीतीश कुमार को खारिज करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन हुँ, क्योंकि अपना निजी भी एक तरह की कुंठा, एक तरह का कॉम्प्लेक्स उनको नीतीश कुमार को लेकर के है। और दोनों के बीच सहमत का खेल चलता भी रहता है। आपने देखा बिल्कुल ही था कि चलता रहता पिछले है। दिनों जब उनके बंगले पर कार्यक्रम हाँ, था, हाँ, तो नीतीश कुमार समय से पहले पहुँच गए। चिराग पासवान तैयारी हो रहे थे, पूजा हाँ, ही कर रहे थे। हाँ, 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 तो सहमत का खेल चलते ही रहता है चलता दोनों के रहता है बीच दोनों में। तरफ से। तो उनके जी, मन में तो ये कॉम्प्लेक्स होगा ना चिराग पासवान के कि भाई हमको नीतीश कुमार की वजह से पार्टी टूटी, परिवार टूटा, वो बंगला खाली करना पड़ा जहां रामविलास पासवान के अपने पूज्य पिताजी की मूर्ति लगवाई थी उन्होंने, तो वो बिल्कुल। बंगला खाली करना पड़ा। तो ये सब हुँ, तो नीतीश कुमार की वजह से हुआ। एक बार वो हुँ, बदला ले चुके हैं, अभी फिर उनको लग रहा है कि हम रसातल में नीतीश कुमार को पहुंचाने में हमारा भी योगदान हो। हालांकि हुँ, उनका कोई योगदान नहीं होगा, सारा योगदान नीतीश कुमार का अपना, उनकी पार्टी का अपना होगा। अगर एनडीए में जेडीयू नीचे जाती है या चुनाव में उसको नुकसान होता है, तो सारा सब कुछ अपना जी, किया हुआ होगा इनका। हुँ, ये जो सारी राजनीतिक घटनाक्रम जो आपने कहा चिराग पासवान के बयान से हम लोगों ने शुरू किया, उसके हुँ, बाद हुँ। का जो कुछ भी हो रहा है, ये सब बीजेपी के सोच का ही हो रहा है, ये सब नरेंद्र मोदी के सोच का ही हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग कल चाहे भी बचौल बचौल बोल रहे हों, चाहे देखिए जो भी महाराज आ रहे हैं, चाहे बागेश्वर महाराज आ रहे हैं, चाहे श्री श्री रविशंकर आ रहे हैं, मोहन भागवत आ रहे हैं, आगे सुन रहे सद्गुरु भी आ रहे हैं, सब कुछ देखिए बिहार चुनाव से जुड़ा है कहीं न कहीं से। अब देखिए बागेश्वर बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पदयात्रा बिहार से ही शुरू होगा। हाँ, बताइए? बताइए, अभी कहीं पदयात्रा नहीं करते हैं वो अपना जी, दरबार हाँ, लगाते हैं, पर्ची निकालते हैं, प्रेत दरबार हुँ, लगाते हैं। मतलब ये वो जो ऐसे काम करते हैं, जिस पदयात्रा नहीं करते हैं वो। जी, लेकिन अब पदयात्रा करेंगे और उसके लिए भी उन्होंने बिहार को ही चुना। उन्होंने हुँ, कहा कि हमको रोक रहे हैं, पता नहीं किन लोगों ने रोका उनको, सरकार की हुँ, तरफ से या किसी बड़े नेता की तरफ से या किसी बड़े सामाजिक संगठन की तरफ से उनको नहीं रोका गया है। बिल्कुल। किसी बड़ी विपक्षी पार्टी ने नहीं रोका है। ऐसा नहीं है कि हुँ, आरजेडी ने उनको कहा कि आप आइएगा तो हम आपको नहीं आने देंगे। लेकिन अब उन्होंने इस बात का इश्यू बना दिया कि हमको रोका जाएगा तो हम मर करके यहीं जन्म ले लेंगे। इस तरह की हुँ, बातें ये लोग करते हैं। तो हुँ, ये जब जब ये आपने बताया हमको, ये तीनों के बारे में हमने सुना कि ये सब लोग वहां पहुंचे, तो एक बड़ा आइकॉनिक उपन्यास है, हिंदी का क्लासिक है, ज्ञानेश्वर जी आपने तो पढ़ा जी, ही होगा, राग दरबारी। हुँ, काफी सारे हाँ, लोगों हाँ, ने पढ़ा है। हमने हमने बिल्कुल, तो सैकड़ों लोगों को किताब खरीद करके बांटी है गिफ्ट में वो। जी,
जी। उस किताब में एक प्रसंग है कि शिवपालगंज में चुनाव होना है प्रधान का, और हुँ, प्रधान के चुनाव में वहां चुनाव संहिता में मतलब दो चुनाव की पद्धतियां दर्ज है। एक पद्धति बिल्कुल। नेवादा वाली है और एक पद्धति महिपालपुर वाली है। तो हुँ, नेवादा वाली जो पद्धति है, उस पद्धति में ये है कि एक बाबा जी आते हैं गांव में, और वो जी। बाबा जी एक इस वट पर अपनी धुनी रमाते हैं, और दो हुँ, उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार उनको संपर्क करता है, उनके लिए सारी व्यवस्था करता है, और बाबा जी फिर वहां अपना वो जो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, वो रैदास के और रामानंद के और कबीर के, पता नहीं किसके ये नाम जी, जरूर वो रैदास रामानंद का लेते हैं, भजन अपना गाते हैं, और बिल्कुल। गाजे की चिलम पर चिलम चढ़ रही है, धुआं उड़ रहा है, और लोग हुँ, भक्ति में डूबे हुए हैं। और उसी भक्ति के बीच में एक दिन उन्होंने, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा यहाँ का प्रधान बड़ा धर्मात्मा आदमी है। तो लोगों ने हुँ, कहा कि भगवान अभी तो प्रधान का चुनाव ही नहीं हुआ, पहली बार चुनाव होने जाना है। तो हुँ। बाबा जी ने उनको समझा दिया कि प्रधान तो तुम्हारा भगवान ने चुन लिया है, फला जी को। तो अब इस भजन के नशे में सारे लोग ऐसे चूर कि सबने मान लिया कि अच्छा फला जी को तो भगवान ने ही चुन दिया है प्रधान, तो उन्हीं तो को हम क्या चुनेंगे हम। करेंगे? वो प्रधान चुन लिए बिल्कुल। गए, और फिर वहां के इतिहास में ये नेवादा वाली पद्धति दर्ज हो गई कि इस पद्धति को फिर सबने अलग अलग तरीके से चेंज चेंज करके अपना इस तरीके से चुनाव जीते। तो हमको बिहार में ये नेवादा वाली पद्धति आजमाई जाती हुई दिख रही है कि बिल्कुल, बाबा बिल्कुल। बाबा अजीत जी, जी कल लोगों ही की हम धुनी लोग रमी चर्चा हुई है। कर रहे थे। अजीत जी, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अमित शाह ने कहा गुजरात में कि माँ सीता का मंदिर बनेगा, ज़रूर बने। लेकिन हम लोगों ने कल भी कहा था कि मंदिर के साथ-साथ आप बिहार को क्या देने जा रहे हैं? मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। चढ़ावा चढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आए बिहारियों के पास, इसकी चिंता कोई नहीं करता कि यहाँ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगेगी, पलायन रोकने की बात होगी, रोज़गार के अवसर पैदा करने की बात होगी। देखिए, मुझे थोड़ा समझदार तो हूँ ही, मतलब बिहार में। तो जब यह मैं सुनता हूँ कि निर्मला सीतारमन ने मिथिला की साड़ी पहन ली या राष्ट्रपति ने साड़ी पहन ली और इसके बाद बिहार वाले 56 इंच का सीना कर लेते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इससे बेहतर बिहारियों को मूर्ख बनाने का, जो नेवादा पद्धति की आप बात कर रहे हैं, इससे अधिक मूर्ख बनाने का कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, साड़ी पहन ली तो कौन सी बड़ी बात होगी? बिहार को दिया क्या, इसकी बात करो ना। हाँ, बिहार को दिया क्या, इसकी बात तो कोई करता नहीं है। हाँ? तो बिहार को यदि कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर तो हम वही बूढ़ों का प्रदेश बनता जाएगा, जवान बेटे घर छोड़ते चले जाएंगे और क्या होगा? यह तो विचित्र विडंबना है ना कि लोग कहेंगे यूपीएससी के नतीजे आते हैं तो लोग कहते हैं इतने बिहारी। अरे कोई एक तो बताओ कि उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, बिल्कुल। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ और मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ कोई लड़का जो है वह निकला है। हाँ? तो यह तो बिल्कुल देखिए, एक समझदार, थोड़ा-सा समझदार बिहारी होने के कारण दुःख होता है जब लोग कहते हैं, अच्छा साड़ी पहन ली, हाँ? इन्होंने भोजपुरी भाषा में वहाँ संबोधित कर दिया, इन्होंने मैथिली में कर दिया। अरे यह तो लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट होता है, भोजपुरी में हो, मैथिली में हो, तमिल में, कुछ भी बोल दे सकते हैं। ठीक बात है। ये हम लोगों के साथ एक बड़ा पहचान का संकट खड़ा हो गया है। हम लोग ऐसे जी, छोटी-छोटी चीज़ों से खुश होते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि कभी कोई कोई बनारसी साड़ी पहन के आए तो बनारस वाले इस बात से खुश होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं हाँ, पड़ता है कि आप बनारसी साड़ी पहने, या वित्त मंत्री ने कांजीवरम साड़ी पहन ली, पटोला पहन लिया, तो इससे कोई आदमी खुश नहीं होता है। भाई ठीक है, आपने पहन लिया। बिल्कुल। लेकिन हुँ, सबको पता है कि हम लोगों को इसी से खुश किया जा सकता है। हुँ, तो एक तो उसी साधारण छोटी-छोटी चीज़ों से हमको खुश करने की कोशिश होती है कि तारीफ़ कर दो, मुँह पर झूठी तारीफ़, कि अरे आप लोग जी, तो इतने विद्वान हैं, ज्ञान की धरती है, ना चाणक्य की धरती है, तो याज्ञवल्क्य की धरती है, ये कह के खुश कर दो, साड़ी पहन ली, ये कह के खुश कर दो, मिथिला पेंटिंग है, खुश कर दो, सीता माता का मंदिर बनाएँगे, तो ऐसी छोटी-छोटी बातों से हम लोग खुश हो जाएँगे। क्योंकि बड़ी बिल्कुल। चीज़ों के लिए हम लोगों ने अपना एपेटाइट ही डेवलप नहीं किया है, कि जी, हमको बड़ी चीज़ चाहिए, हमको 1 लाख करोड़ हुँ, रुपए का एक प्रोजेक्ट चाहिए है, हम लोग हमारे यहाँ फैक्ट्री सेमीकंडक्टर की लगाओ 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो। तो हम लोग ऐसा हुँ, नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते, या जो छोटी इंडस्ट्री भी डेवलप करो, जो जिस जिस मॉडल पर चाइना डेवलप हुआ, जो 1000 फूल एक साथ खिलने दो की थ्योरी थी माओ की, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि हर जिले में फैक्ट्री लगेगी, उस तरह के भी हम लोग प्रोजेक्ट के लिए कोई हम लोगों के मन में कोई भावना नहीं है। हम लोग उस बिल्कुल। सब चीज़ों को हुँ, गँवा चुके हैं, हम लोग खत्म कर चुके हैं उन सारी चीज़ों को, हम लोग को हुँ, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसलिए सबको पता है, हम लोग को खुश कर दिया जाता है। तो ये जो जो हम राग दरबारी के नेवादा वाली पद्धति की जो बात कही है, वही हो जी, रहा है। गांधी मैदान में बैठ करके कोई आदमी भारतीय बिहार की संस्कृति, बिहार के कला और उसकी तारीफ कर रहा है, और हुँ, धर्म की बात कर रहा है वहाँ।
कोई गोपालगंज में बैठ के हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई सुपौल में बैठ करके बना रहा है कि अब इससे बेहतर दिन, दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। भाई क्या दुख और बिल्कुल। दर्द का दिन था और वो कैसे खत्म हो हुँ, जाएगा? जो संघ प्रमुख ने कहा कि दुख दर्द के दिन खत्म हो जाएंगे, कौन से दुख दर्द के, वहां क्या दुख दर्द है जो खत्म हो जाएगा? क्या वहां से पलायन हुँ, रुक जाएगा? क्या वहां जो देश, जो बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका जो है, वहां आप विकास की रोशनी पहुंचाने जा रहे हैं लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए? आप कोसी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, आप उसको, उससे आने वाली बाढ़ रोकने जा रहे हैं। सीमांचल के लोगों का तो सबसे बड़ा दुख बाढ़ है। तो जी, क्या बिल्कुल। क्या संघ प्रमुख उसको रोकने की बात कर रहे थे? वो किस दुख दूर के दूर होने की बात कर रहे थे? किस दुख भरे हुँ, दिन के बीतने की बात कर रहे थे? तो ये सब बातें हम लोगों के यहाँ नहीं होती। और ये बैठ करके तमाम जो ये अभी इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी, आप देखिए अगले 6-7 महीने किस तरह से ये बाबा जी लोगों के कार्यक्रम होते हैं, जो धुनी रमाए रहेंगे, लोगों को धर्म की का धुआं जो है सुनाते रहेंगे, और उसमें एक दिन कह देंगे कि तुम्हारा तो फला राजा जो है, तुम्हारे लिए धर्मात्मा ने, परमात्मा ने तुम्हारे लिए चुन लिया है फला राजा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बिहार इस तरह के कभी भी गाफिल नहीं होता है इस तरह की चीजों से। भले हुँ, हम चीजों से खुश हो जाएं, लेकिन जब हम वोट डालने जाएंगे बिहार के लोग अपना नेता चुनने के लिए, मुख्यमंत्री चुनने के लिए, तो वो निश्चित रूप से इन सब चीजों से बहुत सबसे कम प्रभावित इन्हीं चीजों से हुँ, होंगे। इन चीजों का कोई असर नहीं होगा हुँ, बिहार में। अब एक बार, अब इसको जरा दूसरे लाइन पर हम लोग सोचें, जो पिछले 2 साल की प्रशांत किशोर की क्या उपलब्धि है? 2 साल की सही बात है। प्रशांत किशोर की बिल्कुल। उपलब्धि ये है कि उन्होंने एक हुँ, एक व्यक्ति को समझा दिया है कि आप रोजगार के बारे में पूछिए, आप स्कूल के बारे में पूछिए, आप शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, आप पलायन के बारे में पूछिए। ये अनायास नहीं है कि आज कन्हैया कुमार देखिए पलायन आपने जो रोको बात यात्रा लेके कही निकल रहे आपने बात कही अभी कन्हैया कुमार नौकरी यात्रा पर निकले हैं। हैं। हाँ, देखिए, अब कहाँ से नाम रखने में भूल हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, कांग्रेसियों की समझ बस इतनी है, जब वो नौकरी यात्रा पर निकलेंगे तो बिहार सरकार पूरा डाटा पेश कर देगी कि देखिए हमने इतनी नौकरी दी। देखिए, मुझे जेडीयू के ही एक नेता कह रहे थे कि यदि कन्हैया कुमार समझदार होते, तो उन्हें पलायन रोको यात्रा पर निकलना चाहिए था, नौकरी में वो कम्पीट नहीं कर पाएँगे। हाँ, ठीक बात है। ये है नौकरी का भी, अभी आज भी हम अखबार में देख रहे थे कि अलग-अलग 4 डिपार्टमेंट्स की स्थायी नौकरियों की नियुक्ति है, पुलिस में से लेकर के शिक्षा में, सब विभाग में नौकरियाँ हो रही हैं। तो नौकरियों जी। की बात वो कह देंगे, ये भी कह देंगे कि 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था हमने, वो रोजगार का भी वादा पूरा कर दिया। हुँ, लेकिन अगर ये बात बहस के केंद्र में है, तो इसका एक बिल्कुल, बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को जाएगा कि उन्होंने इस बिल्कुल। लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया, लोगों को हुँ, जगाया कि आप अपने बच्चों को देखिए वोट देने डालने के पहले आप उन हुँ, जाति पर और धर्म के आधार पर वोट मत डालिए। आप अपने उम्मीदवार की योग्यता देखिए, उसकी जाति मत देखिए। आप उसका एजेंडा देखिए, उसका जाति, धर्म और पार्टी का एफिलिएशन मत देखिए। तो ये बात इस बार लोगों की समझ में आई है। ये पहला मौका है जब हमको दिख रहा है कि बिहार के लोगों में ये बात समझ में आई है। और हम लोग पहले हुँ, जब प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने उस समय टाइमलाइन देखी थी कि अक्टूबर के में इस बार छठ है, अक्टूबर के अंत में या नवंबर के फर्स्ट वीक में छठ है। तो उस समय, जिस समय चुनाव चल रहे होंगे, उस समय छठ के लिए देश भर से और दुनिया भर से बिहारी आए रहेंगे बिहार में। जी। तो हुँ, वो एजेंडा जो तय करेंगे, जो बाहर से लोग आएंगे, जिन लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत की इबारत लिखी थी, वो वर्ग बिहार में रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव के समय। तो बिल्कुल। उस समय लोग ये एजेंडा, घर घर दरवाजे दरवाजे पर ये डिस्कस होगा कि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे थे वो सही है या नहीं सही है, तेजस्वी यादव जो हुँ, बात कह रहे हैं वो बात सही है या नहीं सही है, या वो बात सही है जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किस बात पर आपको वोट डालना चाहिए? आपके जीवन से जुड़ी हुई कौन सी बात जो है? तो नेताओं की बात कही आपने अजीत जी, अभी हम मुझे दिल्ली में अरुण जेटली साहब के एक पुराने मित्र मिले थे। अरुण जेटली साहब बिहार के किस नेता के बहुत करीब थे या किसके समर्थक थे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो अरुण जेटली साहब बिहार के संदर्भ में कहा करते थे, उस नेताजी के बहुत करीब होने के बावजूद भी बिहार की तरक्की नहीं हो सकती। बिहार के नेताओं का दिमाग ही बहुत छोटा है। बिहार के नेताओं ने विकास देखा ही नहीं है, देश दुनिया देखा ही नहीं है, इसलिए वे देश दुनिया से मुकाबिल होने के लिए, देश दुनिया के बराबर होने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, इसलिए बिहार के लोगों में निराशा भरी रही होगी। यह अरुण जेटली साहब कहा करते थे। हाँ, बिल्कुल सोचिए। सही असेसमेंट था। हाँ, उन्होंने तमाम नेताओं को समझ के उनकी, भाई उनके पास तो लोग अपना काम लेकर के पहुँचते होंगे, चूँकि वो बहुत सक्षम बिल्कुल। व्यक्ति थे, अरुण जेटली बेहद हुँ, सक्षम। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या उनकी अपनी बीजेपी की रही हो, वो दिल्ली में बिल्कुल। एक ऐसा ऐसा केंद्र थे जो जिसका काम चाहते करा सकते थे। तो कोई हुँ, भी आदमी काम लेकर के पहुँचता होगा, तो बिहार के नेता जो काम लेकर के पहुँचते होंगे, उसके आधार पर उन्होंने असेसमेंट किया होगा। बिहार के हुँ, नेता जो माँगते होंगे सरकार बनने पर, उससे असेसमेंट किया होगा कि इनको क्या चाहिए।
ये किसी आदमी के पास बिल्कुल। कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है कि उस दृष्टि से बिहार के विकास के बारे में सोचे, कोई 20 साल, 25 साल की बात सोचे। हुँ, ये अभी कई किसी बड़े एक बड़े राजनेता की बात है जो विदेशी, हमको अभी एग्जैक्ट अभी तुरंत नाम दिमाग से निकल गया, जी, जिसने कहा था कि अगर आपको तत्कालिक विकास करना है तो उद्योग लगाइए, और 100 साल हुँ, के लिए आगे सदियों का विकास करना है तो शिक्षा में निवेश करिए। बिल्कुल। बिहार में ये कुछ नहीं होता है, ना तात्कालिक हुँ, निवेश के लिए कोई इंडस्ट्री लगाने की बात करता है, ना दीर्घकालिक विकास के लिए शिक्षा में निवेश की बात करता है। हुँ, किसी को कोई मतलब नहीं है, ना तात्कालिक ना किसी के पास लघुकालिक मतलब सोच है, ना दीर्घकालिक सोच है। छोटे कोई मतलब छोटी योजना भी नहीं है कि तात्कालिक विकास करना है तो छोटे-छोटे फैक्ट्री लगाएँ, उसकी भी सोच नहीं है, और बड़ा विकास करना है बिल्कुल। 100 साल के लिए, उसकी भी सोच नहीं है। तो हुँ, वो ये और इसका फायदा उठा रहे हैं तमाम। बीजेपी की जो बात हो रही है कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सोच वाली जो बात कही चिराग हुँ। पासवान ने, वो इसी सोच की बात कर रहे हैं कि इस और सोच देखिए में हम हैं। बिहार के सांसदों की क्या स्थिति है, मुझे होली के वक़्त मतलब कल ही के लिए किसी का टिकट दिल्ली से पटना के लिए कन्फर्म कराना था। तो मैंने दिल्ली में किसी से पूछा अपने पत्रकार साथी से कि अरे भाई किसी एमपी से लिखवा दो टिकट कन्फर्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि सर सिर्फ़ 2 ही लोगों का पक्का मानिएगा। लिखवाने के लिए तो जिससे कहिए उससे लिखवा देते हैं। हमने कहा कौन 2 लोग? तो बोला कि यदि चंपारण की ट्रेन है, मोतिहारी की ट्रेन है तो राधा मोहन सिंह ने लिख दिया, तो उतना टिकट ही कन्फर्म लिखते हैं है। हाँ, जितना कन्फर्म हो जाए। हुँ, और यदि बिहार के किसी हिस्से की ट्रेन है, तो ललन सिंह यदि लिख दे, ललन सिंह के यहाँ से चला जाए। लेकिन ललन सिंह के यहाँ से लिखने के लिए और हाँ। लिखवाने के लिए पैसेंजर का मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि वह इस बात का रिकॉर्ड रखते हैं कि जिसके बारे में लिखा गया है, वह जेन्युइन आदमी है। हाँ, तो ये इस बाकी 38 एमपी आप देखिए, बाकी मैक्सिमम एमपी के ही हाल है। हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि वो बिल्कुल, लोग कोई बिल्कुल। मतलब एकदम निराकार चेहरे हैं जो इर्रेलेवेंट है, अप्रासंगिक है, जिनका हुँ, होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। हुँ, तो इस ये सब चीजें भी चुनाव में उठेंगी। ये सब चीजें भी बिल्कुल। निश्चित रूप से चुनाव में आएंगी। लेकिन हम लोगों ने फिर वापस आए जहां से बात शुरू की थी कि एक जी, एजेंडा तय हो गया। बिहार में चुनाव नवंबर में हो रहा है, और नीतीश नीतीश कुमार की नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। अब नरेंद्र मोदी सोच की वाली सरकार बात हटा बनेगी। दें, वो सोच एक बिल्कुल। कहने की बात थी, उसका भावार्थ हुँ, समझे हम लोग। तो भावार्थ ये हुँ, था चिराग पासवान के कहने का कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन ये हुँ। उनकी सदिच्छा है, वो तो तय तो बिहार की जनता को करना है। जी, मतलब ये कि जीत या हार में नीतीश कुमार की विदाई दिख रही है और एनडीए के जो लोग हैं बीजेपी, चाहे चिराग पासवान, यही कामना कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ सोच ही रहे होंगे, जीतन राम मांझी भी सोच ही रहे होंगे। उनके लिए प्राथमिकता तो अधिक सीटें प्राप्त करना और अधिक विधायक बनाना है। तो बिहार की सियासत किस तरीके से रंग बदलेगी, होली में क्या होगा, यह भी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।